चंगाई के लिए, संपन्नता के लिए, मेरे जीवन में कोई भी समस्या हल हो जाने के लिए, चाहे ये जो भी हो, मुझे तो बस परमेश्वर के वचन को लेना है और उसे कहते जाना है। और इसी तरह से विश्वास आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने विश्वास कहाँ रखा है? वचन में। Everyone, let's just sing that. We have overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony. Everyone overcome. We have overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony. Every overcome. We have overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony. Everyone देखिए, बहुत तरह के अंगीकार होते हैं सच में। बस एक ही अंगीकार जो विश्वासी ज्यादा रूप में जानते हैं, और वो तो हमारे पापों का अंगीकार है। यह दुर्भाग्य की बात है। इसका मतलब यह है कि वो सोचते हैं कि मसीहत में केवल पापों का अंगीकार ही एक अंगीकार है, लेकिन यह ऐसा नहीं है। सच में देखा जाए तो 3 तरह के अंगीकार है बुनियादी रूप में, अगर आप इस तरह कहना चाहते हैं। पहला अंगीकार वो है जब आप यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, और उस समय आप कुछ अंगीकार करते हैं। जानते हैं क्या अंगीकार करते हैं? यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार करते हैं। और यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार किया, इसके कारण, आपके अंगीकार के कारण ही यीशु आपका प्रभु होता है। आपका अंगीकार उस चीज को लाता है। आप प्रभु करके अंगीकार करते हैं और वो प्रभु हो जाता है। जो भी अंगीकार करते हैं उस पल से उसे पाना शुरू कर देते हैं। यदि विश्वास नहीं करते तो बस मेरे साथ पढ़िए रोमियो अध्याय 10 वचन 9 और 10 से। पौलुस बता रहा है कि कैसे उद्धार पाएं। यह कहता है, यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करता है और अपने मन में यह विश्वास करता है कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया है, तो उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मुंह से अंगीकार। उद्धार कैसे पाए? सरल शब्दों में पौलुस बताता, अपने मुंह से अंगीकार करे प्रभु यीशु का। चलिए इसे सरल रूप में कहें, चलिए और भी सरल शब्दों में कहें। आप मुंह से अंगीकार करते हैं कि यीशु प्रभु है, आपका प्रभु है, और अपने दिल में विश्वास करें कि प्रभु ने उसे मुर्दों से जिलाया। यानी मुंह से अंगीकार करना है यीशु प्रभु है, दिल में विश्वास करना है। अब सामान्य रूप में उद्धार पाने के लिए लोग सोचते हैं कि हमें पापों का अंगीकार करना है, लेकिन सच में आप इसे देख सकते हैं, वचनों को आप देख सकते हैं।
बाइबल पापों के अंगीकार के बारे में कहती है, पुराने नियम में और नए नियम में भी। जहां भी इसे आप देखते हैं तो ये नहीं कह रही है उद्धार के अनुभव के बारे में। उद्धार का अनुभव और पापों का अंगीकार का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। ये बहुत से लोगों के लिए बम है। बहुत से लोग कहेंगे, मेरे प्रभु, मैंने सोचा उद्धार पाने के लिए पापों का अंगीकार करना है। ये सही सुनाई दे, लेकिन सही नहीं है। कहीं भी नहीं बताया गया है कि उद्धार पाने के लिए पापों का अंगीकार करना है। जब मैं छोटा था उन दिनों में मैं इस बारे में बहुत गड़बड़ी में रहता था, क्योंकि लोग मुझसे कहते थे, सबसे पहले तुम्हें सारे पापों का अंगीकार करना है। मैं काफी समय तक पाप कर रहा था। मुझे आपके बारे में पता नहीं, मैं काफी समय से पाप कर रहा था। मैंने बहुत से पाप किए थे। तो जब उन्होंने कहा सारे पापों का अंगीकार करना है, मुझे पता नहीं कहां से शुरू करें। मैं हमेशा डरता था कि कुछ अंगीकार किए बिना ही मैंने छोड़ दिया। यानी यहां पर यह दशा थी, आत्मिक दशा थी उन दिनों में जिन लोगों ने मसीह संदेश सुना, उनमें, जिसे कहते हैं उद्धार की शाश्वती की कमी। क्या आपने कभी सुना? यानी जब भी मसीह सभा में जाते वो वेदी का पुकारा देते कि आकर उद्धार पाएं, और फिर दूसरी बार वेदी का पुकारा देते थे। दूसरा पर्याय दिया गया, यानी अगर आपके उद्धार की शाश्वती की कमी है तो आप भी आ सकते हैं। अब मैं हमेशा वहां रहता दूसरे के लिए शाश्वती की कमी, क्योंकि मेरे पास शाश्वती नहीं थी कि मैंने उद्धार पाया है। मेरे पास शाश्वती क्यों नहीं थी? क्योंकि मैं हमेशा इस बात से डरता था कि मैंने शायद कुछ अंगीकार नहीं किए। कहीं अंधकार के पाप कहीं पर हो गए, छोड़ दिए गए, मैं नहीं जानता, शायद वो वहां पर हो गए, वहीं पर कहीं आसपास है, मुझे मार देंगे और प्रभु इसे ढूंढेगा और सीधा मेरे सिर पर मुझे मारेगा और मुझे उससे खत्म कर देगा। मुझे इसकी चिंता थी। यानी हमेशा उद्धार की शाश्वती की कमी तो होती थी। इस निष्कर्ष पर आने के लिए मुझे कई साल लग गए कि मेरे पापों का अंगीकार करने का संबंध उद्धार से नहीं है। पुराने नियम में जब यह कहता है कि पापों का अंगीकार करना है, तो यह कहता है इस्राएली लोग, वो परमेश्वर के पीछे चले गए ऐसे लोग थे। पुराने नियम के अनुसार वो चर्च के जैसे थे, वाचा के लोग थे, वो पीछे चले गए थे, इसलिए उन्हें पापों का अंगीकार करने के लिए कहा गया। नए नियम में जब आप अंगीकार के बारे में पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9, यदि हम अपने पापों का अंगीकार कर ले, वो विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पापों को क्षमा करे और हमें सारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। क्या आपने सुना? पहला यूहन्ना 1:9। यदि हम अपने पापों का अंगीकार करें, वो किसे लिखता है? जब पापों के अंगीकार के बारे में लिखता है, वो विश्वासियों को लिखता है, अच्छे पास्टर्स को, बुजुर्ग पास्टर को, जो कई साल से पास्टर है, वो विश्वासियों को लिखकर कहता है, क्योंकि वो जानता है विश्वासी कई बार पाप करते हैं। ठीक है, इसके लिए भी आप बहुत चुपचाप बैठे हैं। विश्वासी कई बार पाप करते, ये वास्तविकता है। ये कहता है यदि आप अपने पापों का अंगीकार करते हैं, वो कहता है कि वो विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पापों को क्षमा करें और हमें सारे अधर्मों से शुद्ध कर दे। वो विश्वासियों को लिख रहा है जो शायद पाप करे समय समय पर, और वो कहता है जब तुम पाप करते हो तो तुम्हें यही करना है, पापों का अंगीकार करना है। यानी जब भी ये पापों का अंगीकार के बारे में कहता है, तो ये तो इसराइलियों के बारे में कहता है जो कि पीछे चले गए थे, उन्हें पापों का अंगीकार करना था। वो पुराने नियम के चर्च के जैसे उद्धार पाने की जरूरत नहीं, वो पुराने समय के उद्धार पाए हुए लोग थे। प्रभु के पास वापस आने के लिए अंगीकार करना था, क्योंकि परमेश्वर के साथ की उनकी संगति बर्बाद हुई थी। और जब नए नियम में पापों के अंगीकार के बारे में कहता है, तो उद्धार पाए हुए लोगों के बारे में यह कहता है, चर्च से, विश्वासियों से। वो कहता है यदि तुम अपने पापों का अंगीकार करो, यानी जब तुम पाप करते हो तो पापों का अंगीकार करना है, क्योंकि आपके पाप ही जो है परमेश्वर के साथ के संबंध के बीच में आते हैं। प्रभु के साथ के संबंध को खत्म नहीं करता। जैसे कि आप बेटे हैं या बेटी हैं, उन्होंने अगर पाप किया तो वो आपके बेटे और बेटी नहीं रहते, ऐसी बात नहीं। संबंध कभी नहीं बदलता है, चाहे वो अच्छे हो बुरे, वो हमेशा आप ही के हैं और आप उनके सदा के लिए हैं। आप उनके माता पिता हैं और वो आपके बेटे और बेटियां हैं। चाहे वो कितने भी बुरे हो, कितने भी सड़ जाएं, वो फिर भी आपके सड़े हुए बच्चे हैं। यही तो वो कहते हैं, चाहे जो भी हो। लेकिन चाहे आप कितने भी बुरे हो, कितने भी सड़े हो, आप वैसे ही माता पिता हैं। आप संबंध नहीं बदल सकते हैं, चाहे आप कितने भी बुरे हो। आप केवल संगति पर प्रभाव डाल सकते हैं। यदि मैं पाप करूं, अगर मैं कुछ गलत करूं, मुझे याद है जब मैं छोटा था, मेरे पिताजी लिविंग रूम में थे और मैं किचन से जाता था। यदि वो किचन में आते तो मैं लिविंग रूम में चले जाता था। यदि वो और कहीं जाते तो मैं वहां से निकल जाता। मैं उन्हें टालने की कोशिश करता, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया है। मेरा दिल मुझे दोष देता, मैं उनका सामना नहीं कर सकता था। जब तक बात सही ना कर लो, उनसे बात नहीं कर सकता। ठीक है, आत्मिक रूप में यही तो होता है। संबंध खत्म नहीं होता है। आप परमेश्वर की संतान होना खत्म नहीं कर देते क्योंकि आपने पाप कर दिया, नहीं। आपकी संगति पर असर होता है। इस परिस्थिति को सही करने के लिए
परमेश्वर के करीब आने के लिए, प्रभु की संगति में आने के लिए अपने पापों का अंगीकार करें, प्रभु के साथ सही हो जाए, बस यही। आमीन। तो पहला अंगीकार वो है जब आप उद्धार पाते हैं, आप वहां अपने पापों का अंगीकार नहीं करते, यीशु को अपना प्रभु अंगीकार करते हैं। वो आपका प्रभु होता है। यही तो उद्धार इसी के बारे में है। दूसरा अंगीकार तो जब आप उद्धार पाते हैं, जब आप प्रभु की संतान हैं और कभी कभी आप पाप कर लेते हैं, आप पापों का अंगीकार करते हैं क्योंकि वो प्रभु के साथ की संगति के बीच में आता है, उसे सही करना है, ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते, उसका अंगीकार कर छोड़ना है। और तीसरी तरह का अंगीकार है, और आज हम इसी पर गौर करने वाले हैं, और वो है हमारे विश्वास का अंगीकार। अब परमेश्वर के महान दास सैकड़ों सालों से, पुराने जमाने से मसीहत के बारे में बस इसी तरह से कह रहे थे कि मसीहत तो एक महान अंगीकार है। उन्होंने नहीं कहा कि मसीहत में अंगीकार करते हैं, उन्होंने नहीं कहा कि मसीहत में कुछ अंगीकार है, नहीं, उन्होंने कहा मसीहत ही एक महान अंगीकार है। अब ये महान वाक्य है। उन्होंने क्यों कहा कि मसीहत एक महान अंगीकार है? मसीहत एक महान अंगीकार है क्योंकि हम ऐसा नहीं करते बस एक बार यीशु को प्रभु करके अंगीकार कर लेते हैं उद्धार के समय, और उसके बाद में फिर कभी उसका अंगीकार नहीं करते। देखिए, वो एक समय का अंगीकार है उद्धार के लिए। आप बार बार उद्धार नहीं पाते, आप उद्धार पाते बस एक बार के लिए। और आप केवल पाप करने पर ही अंगीकार नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो आप कभी इसे करते हैं, हर एक दिन नहीं, आशा करता हूं। यानी आप इसे प्रतिदिन नहीं करते हैं, ये कभी कभी होता है। केवल एक ही अंगीकार है जो आप हमेशा करते जाते हैं, वो तो आप जो विश्वास करते हैं उसका अंगीकार है। आप क्या विश्वास करते हैं? आप मसीह में कौन हैं, और क्रूस ने क्या किया है, और यीशु की मृत्यु ने आपके लिए क्या किया है, छुटकारे ने आपके लिए क्या किया है, मसीह आपके लिए क्या अर्थ रखता है, और मसीह में आप कौन हैं, आपको क्या दिया गया है सौभाग्य के रूप में, और मसीह में आशीष के बारे में आपका क्या है, और यीशु मसीह में और उसके द्वारा आपने क्या पाया है। आपके दिल में आकर और वहां पर वास करने से पवित्र आत्मा ने आपके लिए क्या किया, वचन का आपके लिए क्या अर्थ है, आप क्या हो सकते हैं और आप क्या हैं परमेश्वर की दृष्टि में, आप कौन हैं छुटकारे के कारण। यही वो बातें हैं जो हमें बाइबल में बताई गई हैं, और हम इन पर विश्वास करते हैं। और जब हम इन चीजों का अंगीकार करते हैं तो उससे हमारे विश्वास का अंगीकार कहा जाता है। तो हम विश्वास का अंगीकार इसे कहते हैं। संक्षिप्त में सब लोग कहे विश्वास का अंगीकार। अब बहुत से लोग विश्वास के अंगीकार के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, और एक भाई ने मुझसे कहा कि देखो, एक नई तरह की शिक्षा चल रही है, कहते हैं विश्वास का अंगीकार, सैम चेलादुरे जैसे लोग इसे सिखा रहे हैं। नई शिक्षा नहीं है, सैकड़ों साल से परमेश्वर के जन ने इसे कहा है। यहां पर प्रोटेस्टेंट चर्च में उन्होंने कहा है कि मसीहत एक अंगीकार है, और मैं अपने विश्वास के अंगीकार के बारे में कह रहा हूं। इस बात का अंगीकार कि आप मसीह में कौन है, इस बात का अंगीकार कि छुटकारे ने आपके लिए क्या लाया है, इस बात का अंगीकार कि आपका क्या है यीशु में और उसके द्वारा, आप कौन है और आप क्या हो सकते हैं, इसका अंगीकार उद्धार के कारण और क्रूस के कारण। विश्वास का अंगीकार तो मसीह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अब हमें यही तो समझना है, और मैं आपको कारण देना चाहता हूं क्यों अंगीकार काम करता है, विश्वास का अंगीकार काम करता है। यह अंगीकार यह क्यों काम करता है, यह क्यों महत्वपूर्ण है, और हम इससे क्या लाभ पाते हैं। पहला लाभ है वो ये है कि परमेश्वर के वचन का अंगीकार या विश्वास का अंगीकार हमारे दिल में विश्वास लाता है। अंगीकार विश्वास लाता है। मेरे साथ निकाले रोमियो 10 और चलिए वचन 17 पढ़ते हैं। अतः विश्वास सुनने से आता है, और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास कैसे आता है? विश्वास आ सकता है यदि आप में अभी विश्वास नहीं, विश्वास आ सकता है, आप विश्वास पा सकते हैं। क्या जानते हैं? कुछ लोग कहेंगे भाई मुझे पता नहीं, मेरे पास विश्वास नहीं, क्या मैं विश्वास पा सकता हूं? तो निश्चित हो जाएं, आप विश्वास पा सकते हैं। विश्वास चाहिए तो आप विश्वास पाएंगे। विश्वास सुनने से और परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है। ठीक है, विश्वास कैसे आता है? यह प्रभु के वचन के सुनने से आता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। परंतु मैं कहता हूं, क्या उन्होंने नहीं सुना? इसराइलियों के लिए कहता है। तो यह कहता है समस्या क्या है? क्या उन्होंने नहीं सुना? तो विश्वास क्यों नहीं आया? क्यों पुराने नियम के परमेश्वर के ये लोग, ये इस्राएली लोग जिन्हें दूध और मधु की देश की प्रतिज्ञा की गई थी, वो वहां क्यों नहीं गए? वो जंगल में ही मर गए। ये कहता है उनमें क्या समस्या थी? आप कहते हैं विश्वास सुनने से आता है और सुनना प्रभु के वचन से होता है। क्या उन्होंने प्रभु का वचन नहीं सुना? तो फिर विश्वास क्यों नहीं आया उनमें क्या समस्या थी? वो वहां क्यों नहीं पहुंच पाए? ये कहता है क्या उन्होंने नहीं सुना? हां, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए थे।
ये कह रहा है कि वो स्वर जो कि प्रभु की प्रतिज्ञाओं के थे, वो स्वर उन शब्दों के जो परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा की थी, वो पृथ्वी के छोर तक पहुंचे, वो जहां भी थे वहां पहुंच गए। उन्होंने इसे सुना। वो कहता है क्या उन्होंने नहीं सुना? सवाल पूछता है। हां, उन्होंने सुना है, क्योंकि स्वर तो वहां तक गए। उन्होंने वचन को सुना। मूसा उनका प्रचारक था, यहोशू उनका प्रचारक था, और उन्होंने सुना, उस स्वर को उन्होंने सुना। क्या उन्होंने प्रतिज्ञा के देश के बारे में कुछ सुना? दूध और मधु के देश के बारे में सुना? हां, उन्होंने सुना। अब आगे सुनिए। लेकिन मैं कहता हूं, क्या इस्राएली नहीं जानते थे? पहले तो मूसा कहता है, मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा, मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा ऐसी रीस दिलाऊंगा। फिर यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी नहीं थे उन पर मैं प्रकट हो गया। परंतु इस्राएल के विषय में कहता, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। विवाद करने वाली। अब ये विवाद करने वाली मतलब जो प्रभु कहता है उसके विरुद्ध में कहते हैं। प्रभु कहता है, मैंने अपने हाथ इनकी ओर पसारे हैं, जो हमेशा जो कुछ भी मैं कहता हूं उसके विरुद्ध में ही ये कहते हैं। अंगीकार तो बस वही कहना है जो परमेश्वर ने कहा है, लेकिन विवाद करने वाली यानी प्रभु ने जो कहा उसका उल्टा ही कहना है। यही समस्या है। कहता है, विश्वास क्यों नहीं आता है? क्यों? हालांकि प्रभु ने प्रतिज्ञा की थी, लेकिन वो प्रतिज्ञा के देश में नहीं जा पाए। क्यों? वो उसे नहीं प्राप्त कर सके जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था। क्यों? क्या उन्होंने नहीं सुना? क्या वो नहीं जानते थे? पौलुस कहता है, नहीं नहीं, उन्होंने सुना, वो जानते थे। उसकी आवाज हर जगह गई। उन्होंने स्वर को सुना, उन्होंने प्रचार सुना। लेकिन समस्या क्या है? मैं बताऊंगा समस्या क्या थी। विश्वास कैसे आता है? विश्वास सुनने से और परमेश्वर का वचन सुनने से आता है। ये परमेश्वर का वचन, शब्द प्रभु का वचन, ये आता है। वचन शब्द आता है ग्रीक शब्द रेमा से। अब ये शब्द, ये वचन शब्द जो है, ये दो ग्रीक शब्द से इंग्लिश में लाया गया है। एक है लोगोस, जिसका अनुवाद वचन किया गया है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हर समय लोगोस उपयोग किया गया। लोगोस का अनुवाद वचन किया गया। लेकिन रोमियो अध्याय 10:17 में जहां कहता है विश्वास सुनने से आता और वचन के सुनने से आता है, यहां यह अनुवाद जो है शब्द आता है रेमा इस शब्द से। लोगोस और रेमा के बीच में फर्क क्या है? रेमा का मतलब है कहा गया वचन। कहा गया वचन यानी खास करके पौलुस कहता है विश्वास कहे गए वचन से आता है। विश्वास केवल वचन से ही नहीं आता, यह कहे गए वचन से आता है। विश्वास नहीं आता बस ऐसे ही शब्दों से, किसी तरह की आवाज से जो कहीं से आता है। नहीं, यह तो कहे गए वचन से आता है। यह किस तरह से कहा जाना चाहिए? यह आपके द्वारा कहा जाना चाहिए, आप ही के कानों में। हां, यहीं पर तो अंगीकार आता है। आप चर्च में आते हैं, मैं वचन प्रचार करता हूं, मैं प्रचार करता हूं। आपको चर्च में आना है क्योंकि आप वचन का प्रकाशन पाते हैं, वचन के बारे में समझ पाते हैं। क्योंकि मैं प्रचार करता हूं वचन को समझने के बारे में, ठीक है? आप समझने लगते हैं, जानने लगते हैं, ओ मेरे प्रभु, ये मेरा है। यही प्रभु ने प्रतिज्ञा की है और यही तो मेरा है छुटकारे से। अब क्या करते हैं? यदि केवल आप संदेश सुने और कहीं ये दिलचस्प है, पास्टर सैम ने जो बताया दिलचस्प है, घर में चले जाए, तो विश्वास ऐसे नहीं आएगा। इसे समझ के साथ में सुनने के बाद आप घर जाकर कहते, यदि इन्होंने कहा ये मेरा है, यदि बाइबल यही कहती है, जो आज मैंने सुना ये सत्य है, तो मैं इस पर विश्वास करूंगा और मैं प्रतिदिन इसे कहते चले जाऊंगा कि ये मेरा है। यहोवा मेरा चरवा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। घटी के बीच में मैं कहूंगा मुझे कोई घटी नहीं होगी, क्योंकि आज मैंने यही तो सुना है, आज मैंने इसका प्रकाशन पाया है कि परमेश्वर अपने धन के अनुसार मेरी जरूरत पूरी करेगा। अगर ये सत्य है तो फिर मैं इससे कहूंगा। आमेन, मैं इसे कहूंगा। जब मैं इसे कहता हूं, मैं आर्थिक समस्या में घिरा हूं और मैं घिरा हूं तंदुरुस्ती की समस्या से, पारिवारिक समस्या से, या जो भी समस्या हो, जानते हैं, यदि मैं उनसे घिरा हूं, मैं चर्च में गया और उससे संबंधित मैंने वहां पर वचन सुना कि प्रतिज्ञाएं क्या है, प्रभु उसके बारे में क्या कहता है, और मैं घर आता हूं और मैं अपनी समस्या को लेता हूं और प्रभु के वचन से उसके साथ में व्यवहार करना शुरू करता हूं। कहता, प्रभु ने कहा है, प्रभु ने जो कहा वो सत्य है, तो जो भी प्रभु ने कहा है उस बात को मैं ले लूंगा। मैं समस्या को देखकर विश्वास नहीं करूंगा, मैं प्रभु के वचन को ले लूंगा
और अपनी समस्या पर परमेश्वर के वचन को कहते जाऊंगा। मैं समस्या नहीं कहूंगा, मैं वचन कहते जाऊंगा। मैं कहूंगा मेरी जरूरत पूरी होगी। शायद मेरी जेब में कुछ भी ना हो, लेकिन मैं कहूंगा मेरी जरूरत पूरी होगी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, प्रभु ने कहा कि मैं कभी अकाल में नहीं रहूंगा, मैं कभी भूखमरी में नहीं रहूंगा। जवान सिंह को घटी हो सकती है, वो भूखा रह सकता, लेकिन जो परमेश्वर को खोजते उन्हें कभी भली चीज की घटी न होगी। तो मैं इसे लूंगा और मैं इसे कहते जाऊंगा। मैं जितना ज्यादा इसे कहूंगा उतना ज्यादा मुझ में विश्वास आएगा कि मैं वो सब कुछ प्राप्त कर लूं जो मेरी जरूरत है। जितना मैं कहूंगा, इसलिए नहीं कि मैंने चर्च में इसके बारे में कुछ सुना है, इसलिए नहीं कि इसकी आवाज वहां पर मेरे सामने आई थी और ये आवाज आपके कानों में पड़ी थी जो किसी और ने कहा था, इसलिए नहीं कि आपने वो वचन सुने थे किसी संदेश के प्रचार के समय में। विश्वास ऐसे नहीं आता। इस्राएलियों में बस यही तो समस्या थी। मूसा ने प्रचार किया, यहोशू ने प्रचार किया, वो दूध और मधु के प्रचारक थे। हेलो वो दूध और मधु के प्रचारक थे। वो संपन्नता, भलाई और हर एक भली चीज का प्रचार कर रहे थे। उन्होंने सुना था, कितने लोग चाहते कि मूसा आपका पास्टर हो जाएं। अद्भुत मनुष्य था। समुद्र को 2 भागों में विभाजित किया, महान चमत्कार किए। उन्होंने उसका अद्भुत प्रचार सुना। ये वो मनुष्य है जिसने 10 आज्ञाएं दी थी। उसने जाकर 10 आज्ञाएं लाकर इन्हें दी थी। उनका प्रचारक अच्छा था, लेकिन उसकी बात इन्होंने सुनी। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, हम मिस्र में वापस जाना चाहते हैं। क्या तू हमें यहां पर जंगल में मरने के लिए लाया है? तू यहां इसलिए लाया है कि मिस्र में कोई भी कब्र नहीं है। ओ, हम वहां के मसाले, प्याज और लहसुन याद करते, और वो सारा मसाला वहां पर मिस्र में था। यहां पर तो कुछ नहीं, बस ये बेकार का मन्ना आता है। हम इसे खाकर थक चुके हैं। इस तरह से उन्होंने कहा, और इसीलिए प्रभु ने कहा कि वो तो आज्ञा भंग करने वाले और विवाद करने वाले थे। वो बिल्कुल उल्टा ही कहते थे। मैंने कहा मैं दूध और मधु दूंगा, उन्होंने कहा नहीं, हम वापस चले जाएंगे। वो अच्छा था, हमें वहीं पर छोड़ देना था। यह मरने के लिए लाए हो। मूसा ने जो कहा, जो प्रभु ने बताया, उसे कभी नहीं कहा। उन्होंने वही कहा जो उन्होंने महसूस किया। हमेशा वही कहा, अपने अविश्वास को और अपने डर को हमेशा बस वही कहा जो उनके मुंह से निकला। कभी प्रभु का वचन नहीं कहा और इसकी परवाह नहीं की कि उसे रखें अपने मुंह में, दिल में, कि उसे कहें, और इसलिए वो कभी उसमें नहीं पहुंच पाए। हेलो, विश्वास सुनने से आता, और क्या सुनने से आता है? प्रभु का वचन। परमेश्वर ने हमें इसी तरह से बनाया है कि हम परमेश्वर का वचन ले और हमें उसे कहना होगा। हमारे मुंह से निकलकर ये वचन हमारे कानों में जाने चाहिए। हमारे कान हमारे कहते हुए उसे सुने, और फिर विश्वास आएगा। ये नहीं पूछना क्यों। ये ऐसे पूछना है मुझसे कि मेरी कार में पेट्रोल ही क्यों डालना पड़ेगा। आप लोगों से पूछिए, या जिसने भी वो कार बनाई है, क्यों पेट्रोल ही? मुझे पता नहीं, मैं पेट्रोल डालकर इसे चलाता हूं। ये इसी तरह से बनाई गई है। बस यही, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। जो कहा मैं वही डालता हूं और ये चलती है। बस यही प्रभु ने ऐसे बनाया है। मुझे कहना है, ये मेरे कानों में जाए और यही विश्वास लाएगा। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे जो भी जरूरत है उसके लिए जो भी प्रभु ने कहा उसे लेना है, और मुझे उसे कहना है, विश्वास करते हुए उसे कहना है। और जो भी मैं कहता हूं वो मेरे कानों से मुझे सुनना चाहिए, और वही मेरी जरूरत के लिए विश्वास उत्पन्न करेगा। चंगाई के लिए, संपन्नता के लिए, मेरे जीवन में कोई भी समस्या हल हो जाने के लिए, चाहे जो भी हो, मुझे तो बस परमेश्वर के वचन को लेना है और उसे कहते जाना है, और इसी तरह से विश्वास आएगा। क्योंकि परमेश्वर ने विश्वास कहाँ रखा है? वचन में। बिल्कुल जैसे सारे न्यूट्रिशन भोजन में होते हैं, और आप उसे लेते हैं, अपने मुंह में रखते, उसे चबाते और खाते हैं कि आपके शरीर में बल आ जाए। आपको वचन लेना है, मुंह में रखना है और उसे कहना है कि विश्वास की सामर्थ आपकी सामर्थ हो जाए, कि आपके जीवन की समस्याओं का सामना करें। प्रभु ने ऐसे ही बनाया है। यानी विश्वास सुनने से आता है और परमेश्वर का वचन सुनने से आता है, संदेश सुनने से नहीं। इस्राएलियों में यही समस्या थी। उन्होंने बहुत संदेश सुने थे, किसी की बात सुनने से नहीं। उन्होंने वहां पर उसकी बात सुनी थी, मूसा की बात सुनी थी, लेकिन विश्वास नहीं आया, क्योंकि उन्होंने खुद कभी नहीं कहा। वो हमेशा उसका उल्टा ही कहते रहे। जो मूसा ने कहा था, उसका जो भी संदेश था वो केवल उनके लिए संदेश था। जो भी मूसा ने कहा बस उसका उल्टा ही उन्होंने कहा, और इसलिए विश्वास नहीं आया। जब उन्होंने वही कहा जो मूसा ने कहा, जब उन्होंने वही कहा जो प्रभु ने मूसा के द्वारा कहा, केवल तब विश्वास आया। I come before you today
there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to